नमस्कार। मैं एस जे एच पॉल्मिस्ट्री फिर आज नए पाल्म के साथ उपस्थित हूँ। ये एक बहुत अच्छा पाल्म है और इसमें बहुत अच्छी अच्छी नेगेटिव साइन है और पॉजिटिव साइन है। ठीक है, तो मैं उन सबको एक एक करके आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट, अगर इनके पाल्म को देखा जाए तो इनके पाल्म स्क्वायरिश है। तो स्क्वायरिश होने के कारण ये बहुत अधिक मेहनती होंगे तथा कुछ इनका पाँव अगर अच्छी तरीके से देखा जाए तो रेक्टेंगल भी दिखाई देता है। इसलिए ये मार्केटिंग तथा सेल्स मैनी के गुण भी रखते होंगे, लेकिन कुछ हद तक स्क्वायरिश ज़्यादा होने के कारण मेहनती भी अच्छे होंगे। दूसरा, अगर इनकी उंगली देखी जाए तो पाम की अपेक्षा उंगलियां छोटी हैं, तो आगे जाकर इनके नीचे काम करने वाले ज़रूर उपस्थित होंगे। ठीक है, इनका अगर ये देखा जाए तो इस प्रकार से चांद बन रहा है। अतः ये मेहनती होंगे, समझदार होंगे और किसी भी कार्य को ग्रेप करके चलते होंगे। ठीक है, अब हम आगे की ओर चलते हैं। इनकी जो छोटी उंगली है, इसको यदि देखा जाए तो ये सूर्य की उंगली की तरफ घूम रही है। तो जब ये छोटी उंगली सूर्य की उंगली की तरफ घूमकर चलती है तो ये इस बात को सिद्ध करती है कि ये कोई भी कार्य करते होंगे बहुत अधिक डेडिकेशन के साथ करते होंगे, परिवार के साथ चिपक कर चलते होंगे। ठीक है, दूसरा अगर देखा जाए तो सूर्य की जो उंगली है ये घूम रही है शनि की उंगली की तरफ। तो इससे इस बात को सिद्ध होता है कि इनमें नेम फेम पाने की तमन्ना बहुत ज़बरदस्त रूप से भरी हुई है। अगला देखा जाए तो ये छोटी उंगली जो है ये इसके फर्स्ट फैलन तक नहीं पहुंच रही है, अर्थात इनके अंदर 4 चीज़ों की कमी होगी। नंबर फर्स्ट, अकाउंटेबिलिटी, फाइलिंग और मनी मैनेजमेंट और यादृच्छिक। चूँकि अगर इनका देखा जाए तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, तो मनी मैनेजमेंट इनका सही होगा, अर्थात इनके पास पैसा ज़रूर होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ये इनकी शनि की उंगली है, ये वाली। इस शनि की उंगली को अगर देखा जाए तो इसमें एक चीज़ बता देता हूँ कि शनि की उंगली जो है बृहस्पति की तरफ ये वाला हिस्सा घूम रहा है, अर्थात ये शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि करता है। इनको बहुत अधिक मेहनत करने के बाद भी सफलता बड़ी मुश्किल से मिलती होगी। और दूसरा पॉइंट ये है कि इनकी कंसंट्रेशन किसी भी पॉइंट पर बहुत कम रहता होगा। और तीसरा पॉइंट फिर मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर गैप बना हुआ है, ये शनि के बहुत अधिक नेगेटिव गुणों को बढ़ा देता है, जो 32 के बाद ही इनकी तरक्की अर्थात इनके सभी कार्यों को लेट कर देता है। 32 के बाद ही इनकी तरक्की होगी, 32 के बाद ही ये सभी चीज़ों को प्राप्त कर पाएंगे। अगर हम आगे की ओर मूव करते हैं तो ये है इनकी बृहस्पति की उंगली जो शनि की उंगली की तरफ घूम रही है। ये इस बात को सिद्ध करती है कि ये संस्कारी होंगे, धार्मिक होंगे और धर्म के प्रति बहुत अधिक इनकी इच्छा जागृत होगी समय के अनुसार। अब चाहे नहीं हो, लेकिन समय के अनुसार इनकी धार्मिक इच्छा बहुत अधिक हो जाएगी, सांस्कारिक सब कुछ इसमें करेक्टर डेवलप हो जाएगा। अगर मैं इनके अंगूठे की ओर देखता हूँ, अंगूठा ज़्यादा नुकीला नहीं है, तो इस बात से ये प्रूफ होता है कि इनका ध्यान भटकता होगा, अपने काम पर अपने आप को केंद्रित नहीं कर पाते होंगे। सेकंड फाइलिंग अच्छा है, मध्यम है, तो ये इस बात को सिद्ध करता है कि ये तार्किक होंगे, तर्क विद्या होगी और ये जहाँ पर चुप रहने की आवश्यकता है वहाँ चुप रहते होंगे, जब बोलने की आवश्यकता है वहाँ बोलते होंगे। लेकिन एक बात और मैं सिद्ध कर देता हूँ कि देखें आप 1 2 3 1 2 3 4 अर्थात 42वें वर्ष के बाद इनकी बहुत अधिक तरक्की होगी। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इनका अंगूठा मासल है,
तो इससे इस बात को भी सिद्ध होता है कि ये अपने हितों की रक्षा करने वाले होते हैं। नेक्स्ट, अब हम आपको आगे की ओर लेके चलते हैं। ये हो गया, मैंने इसके बारे में बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया और इसके बारे में बता दिया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं पर्वतों के बारे में। इनका ये बुद्ध पर्वत है। बुद्ध पर्वत देखा जाए तो काफ़ी अच्छा उठा हुआ है और बुद्ध पर्वत पे अभी मैं आपको इनके इंक लगे हुए पाम को दिखाना चाहता हूँ। अब देखो, इनका इंक लगा हुआ पाम अगर देखा जाए तो अगर हम इनके इंक लगे हुए पाम को देखते हैं तो आप बहुत अच्छी तरीके से देखना, ये इनका बुद्ध पर्वत है। एक सेकंड, ये इनका बुद्ध पर्वत है। बुद्ध पर्वत काफ़ी अच्छी स्थिति में है, तो इसका मतलब ये है कि इनके अंदर बिजनेस करने के गुण हैं। बुद्ध पर्वत काफ़ी अच्छा उठा हुआ है, बोलने की कला है, बहुत अच्छा मीठा बोल भी लेते हैं, ठीक है। और बुद्ध पर्वत पर एक इनकी खड़ी हुई लाइन भी उपस्थित है। ये इनके बुढ़ापे में आमदनी के सोर्स को इंगित करती है कि बुढ़ापे में भी आमदनी के सोर्स बने रहेंगे। बुद्ध पर्वत के बाद इसमें देखा जाए तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि सूर्य और बुद्ध के बीच का हिस्सा भूला हुआ है। ये इस बात को सिद्ध करता है कि इनके अंदर नेम फेम पाने की तमन्ना बहुत ज़बरदस्त रूप से भरी हुई है। आगे की ओर देखा जाए तो एक इनके अंदर बहुत अच्छा है जिसको हम कहते हैं लूप ऑफ, जिसको मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लूप ऑफ सीरियस। ये देखो, इस प्रकार से उपस्थित लूप जो उपस्थित होते हैं, अगर यहाँ पर इस प्रकार के लूप उपस्थित होते हैं तो ये इस बात को सिद्ध करते हैं कि ये बहुत अधिक, लूप ऑफ ह्यूमर भी कहते हैं इसे, ऐसे लोग बातों के द्वारा हास्य पैदा करते हैं तथा ऐसे लोग जो कुछ भी बोलते हैं सामने वाला मुस्कराता है। इनके दोस्त इनके बिना पिकनिक पर नहीं जाते होंगे, क्योंकि जो भी इनके सामने होता है वो मुस्कुराएगा इनकी बातों के ऊपर, ठीक है। तो इनके अंदर लूप ऑफ ह्यूमर भी बना हुआ है। अब ये जो बीच का हिस्सा फूला हुआ, ये मैंने आपको बता दिया, लूप ऑफ ह्यूमर के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। ये इनका सूर्य पर्वत है। अब आप बहुत अच्छी तरीके से अगर देखते हो तो सूर्य पर्वत इनका दबा हुआ है। सूर्य पर्वत दबा होने की स्थिति में ये जितनी मेहनत करते होंगे उसका मात्र 60-70% इनको मिल पाता होगा। इनके सूर्य पर्वत पर एक रेखा इस प्रकार से बनी हुई है जो इनकी सूर्य मेहनत को दर्शाती है, नाम होगा इनका, ठीक है। और अगर हम इनके सूर्य पर्वत पर देखते हैं तो इस प्रकार से एक ट्रायंगल नुमा रचना भी बन रही है। अर्थात ट्रायंगल नुमा जो रचना बन रही है ये इनकी मन की इच्छा शक्ति को पूरा कराती होगी। जो ये सोचते होंगे वो पूरा ज़रूर हो जाता होगा, ठीक है। अब हम आगे की ओर मूव करते हैं। तो अगर हम इनकी अच्छी और साइन को देखते हैं तो ये एक अपना मकान भी बनाएंगे, क्योंकि इस प्रकार से अगर देखा जाए तो एक वर्ग आनुमा आकृति भी बन रही है। तो ये अपने जीवन में एक मकान जरूर बनाएंगे, ये इस बात को भी इंगित करता है, ठीक है। अब हम आपके आगे की ओर चलते हैं। तो ये इनकी एजुकेशन लाइन है। तो आगे अपने जीवन में जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे तो लोग इनको पूछ पूछ कर कार्य करेंगे, ये इनके इस एजुकेशन लाइन से पता चलता है, ठीक है। और आगे की ओर अगर हम और आगे मूव करते हैं तो देखें, ये इनका यहाँ पर लूप ऑफ सीरियस भी बन रहा है। ये लूप ऑफ सीरियस इस बात को सिद्ध करता है कि जहाँ पर सीरियस होने की आवश्यकता है वहाँ ये सीरियस ज़रूर हो जाते होंगे। आगे की ओर बता देना चाहता हूँ, ये जो स्थान है, अगर इस स्थान को देखा जाता है तो ये शनि और सूर्य के बीच का स्थान है जो फूला हुआ है। इस बात से ये सिद्ध होता है कि वैसे तो ये आलसी नहीं होते होंगे, लेकिन सुबह उठने में एक बार आलस्य ज़रूर देखते होंगे, लेकिन एक बार उठने के बाद फिर इनके अंदर आलस्य नहीं होता होगा और ये फ्रेशनेस महसूस करते होंगे। एक बात फिर मैं आपको बता देता हूँ कि सूर्य से एक रेखा जो है वो शनि की ओर देख रही है। अर्थात ये अपने आप को, ये इस रेखा से ये सिद्ध होता है कि इनका जो नाम होगा, फेम होगा, अपनी मेहनत के आधार पर होगा, किसी दूसरे की मेहनत के आधार पर नहीं होगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी कोई कार्य चला आ रहा है उसी के आधार पर ये मेहनत ना। ये समाज में, ये
अपने क्षेत्र में जो प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे वो अपनी ही मेहनत के द्वारा प्राप्त करेंगे। ये और इस बात से सिद्ध होता है, दूसरा इस बात से ये भी सिद्ध होता है कि ये किसी का बुरा करने से पहले 2 बार सोचेंगे कि यार इनका बुरा नहीं किया जाए। ठीक है, आगे की ओर हम बात करते हैं। ये इनका शनि पर्वत है। शनि पर्वत फ्लैट है, अच्छी स्थिति में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। ये इनका देखें, ये इनका बृहस्पति पर्वत है। बृहस्पति पर्वत फूला हुआ है, अच्छी स्थिति में, पत्नी पढ़ी लिखी मिलेगी, खाने पीने का शौक़ होगा। खाने का शौक़ इतना ज़बरदस्त होगा, अगर ऐसे व्यक्ति को 10 किलोमीटर दूर पता लग जाए कि वहाँ बहुत अच्छी चीज़ मिलती है तो ये उस जगह खाने के लिए पहुँच जाएंगे। लेकिन इसमें एक पॉइंट है कि इनका जो बृहस्पति पर्वत है वो शनि की ओर घूमा हुआ है। ये जो शनि की ओर घूमा हुआ है, इससे इस बात का सिद्ध होता है कि इनके साथ पारिवारिक या सांसारिक समस्या बनी रहेगी। यदि इनके सिर पर बचपन में कोई चोट लगी है तो इनकी सांसारिक समस्या नहीं होगी। जो इनको याद है चोट, तो सांसारिक समस्या नहीं होगी। इनके साथ कोई ना कोई पारिवारिक समस्या जरूर बनी रहेगी। ये मैं आज आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये रेखा प्रोग्रेसिव लाइन है, जो स्थिति पर ये उपस्थित है उस स्थिति से ये नीचे कभी नहीं आएंगे और ये उसी स्थिति में लगभग बने रहेंगे। ठीक है, आगे की ओर मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ कि देखें, एक वर्गनुमा रचना जो यहाँ पर दिखाई दे रही है समय के अनुसार बन जाता है। तो ये 32 साल के आसपास कोई ज़मीन खरीदेंगे और 35 साल तक उसकी इनको अथॉरिटी मिल जाएगी। ठीक है, अब हम आगे की ओर मूव करते हैं। ये हो गया इनका, ये पर्वत बता दिया, इसके बारे में बता दिया, इसके बारे में बता दिया, इसके बारे में बता दिया। ये इनका है अंदुनी मंगल। अंदुनी मंगल बहुत अच्छी स्थिति में। तो जब अंदुनी मंगल बहुत अच्छी स्थिति में होता है तो व्यक्ति जो होता है अंदर से एनर्जेटिक होता है, बहुत अधिक एनर्जी होती है उसके अंदर। और भारी मंगल भी बहुत अच्छी स्थिति में। तो ऐसे व्यक्ति जब किसी के साथ मिलते हैं तो बहुत अधिक एनर्जी के साथ मिलते हैं। सामने वाले चाहे कितने भी थके होते हैं, लेकिन सामने वाले को फील नहीं होने देते कि मैं बहुत थका हुआ हूँ। बहुत अधिक अच्छी एनर्जी के साथ मुलाकात करते हैं। लेकिन अंदुनी मंगल पर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो रेखाएं बनी हुई हैं ये इनके चिंतित स्वभाव को व्यक्त करती हैं। इनकी चिंता इनके साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, अब हम आपको आगे की ओर लेके चलते हैं। ये इनका चंद्र पर्वत है। चंद्र पर्वत भी बहुत अच्छी स्थिति में। तो दूध से बनी हुई मिठाइयाँ इनको बहुत अच्छी लगती होंगी। पानी तो ऐसे पीते होंगे जैसे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। ठीक है, और पानी मैंने बता दिया, बहुत अच्छी परचेजिंग पावर इनके अंदर बहुत अधिक होती है। वार गेनर ये बहुत अच्छे होते हैं और इनको नई नई चीज़ें, मतलब जैसे कहते हैं ना एमेंडेंट, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है कि यार ऐसा किया जाए, ऐसा किया जाए, ऐसा किया जाए। इनके अंदर शौक़ नुमा एक वो होता है। शुक्र पर्वत बहुत अच्छी स्थिति में। तो शुक्र पर्वत बहुत अच्छी स्थिति में तो इनके ऐसे के घरों में फर्नीचर अगर ये बनवाते हैं अपना मकान, और मकान यदि इनके पास है तो घर का फर्नीचर बहुत अच्छी स्थिति में होता है। बहुत अच्छा देखने दिखाने लायक होता है। पहनने का बहुत अच्छा शौक़ होता है। अपने आप को सजने संवरने का शौक़ बहुत अच्छा तरीके से रखते हैं ऐसे लोग। ठीक है, और ये रेखाएं जो होती हैं ये इस बात को इंगित करती हैं कि ये गाड़ी घोड़ा इतना लग्जरियस लाइफ इनके साथ बनी रहेगी। ठीक है, और ये रेखा इनको बताती हैं कि ये मेहनती भी होते हैं। अब हम आपको आगे की ओर ले चलते हैं। ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब मैं आपके इनकी रेखाओं के आधार पर चलता हूँ। अगर इनकी रेखा देखी जाए तो ये इनकी हृदय रेखा है। हृदय रेखा बहुत अच्छी स्थिति में। और अगर ये रेखा जाए तो ये बृहस्पति की ओर जा रही है। ये वाली रेखा इस बात को सिद्ध करती है, 4 बातों में से कोई एक बात होती है या फिर चारों किसी के साथ होती है। इनका जो संबंध होता है अपने से उच्च स्तर के व्यक्तियों से होता है। नंबर दूसरा पॉइंट कि ससुराल पैसे वाला होता है या ससुराल शादी के बाद पैसे वाला हो जाता है।
पॉलिटिकल लाभ होता है और सरकारी मशीनरी से भी ऐसे लोग लाभ प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे की ओर हम चलते हैं। तो अगर इनका देखा जाए, ये हृदय रेखा से एक रेखा नीचे की ओर आ रही है, तो जो फोर्क इसमें बना हुआ है, जो हृदय रेखा पर फोर्क बना हुआ है, ऐसे लोग अपनी बातों को बहुत अच्छी प्रकार से समझा पाते हैं। तथा इसमें से अगर देखा जाए तो एक रेखा मंगल की ओर भी आ रही है, तो ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत तेज़ी से आता है तथा ये अपने गुस्से को निकाल नहीं पाते। इसके कारण इनके अंदर एंजाइटी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इनके लिए सबसे बड़ी बात है कि जब भी इनको गुस्सा आए, चाहे अपने परिवार में निकालें नहीं निकालें, लेकिन बाहर किसी पार्क में जाकर उस गुस्से को निकाल कर आएँ, नहीं इनके साथ एंजाइटी की प्रॉब्लम बन जाएगी और ये एंजाइटी से ग्रसित रहेंगे। दूसरा अगर देखा जाए तो इनकी जो हृदय रेखा है वो शनि पर्वत के नीचे आकर समाप्त हो रही है। जब हृदय रेखा शनि पर्वत के नीचे आकर समाप्त होती है तो ऐसे व्यक्तियों में 3 बातें मुख्य रूप से पाई जाती है। नंबर फर्स्ट, सुबह उठते ही अपने शरीर को देखना। नंबर सेकंड, काम भावना। नंबर थर्ड, हमेशा पैसे के बारे में सोचना। ठीक है, और नेक्स्ट अगर मैं आपको और बता दूं तो इस प्रकार की जो रेखा है ये इस बात को इंगित करती हैं, जो ये रेखा हैं, कि इनके मित्र सगे संबंधी को अगर ये पैसा देंगे तो वो पैसा बहुत मुश्किल से लौट कर आएगा। ठीक है, ये जो रेखा है ये इनके माता पिता की सेवा भावी को समझाती हैं। और अब हम आपके आगे की ओर चलते हैं। ठीक, अब देखें, मैंने आपको हृदय रेखा के बारे में बता दिया। अब इनकी ये मस्तिष्क रेखा है। अगर मस्तिष्क रेखा के बारे में देखा जाए तो ये जो पार्ट है ये राहु रेखा से ग्रसित है। देखें, ये सब पूरा पार्ट राहु रेखाओं से ग्रसित है और ये टूटा फूटा हुआ है। तो इसका मतलब है कि इनका जो 25-26 साल का जो एरिया है ये बहुत अधिक परेशानियों से घिरा रहा है। इसको आप एजुकेशन भी मान सकते हो या कोई भी पार्ट मान सकते हो, बहुत अधिक परेशान रहे हैं इस क्षेत्र में। ठीक है, अब इनका देखा जाए तो इस लाइन ने इनकी शादी कराई है। तो 29-30 साल की उम्र में इनकी शादी हुई है। ठीक, और अगर इनकी मस्तिष्क रेखा देखी जाए तो ये मस्तिष्क रेखा है और मस्तिष्क रेखा मंगल से प्रारंभ हो रही है। तो जब मस्तिष्क रेखा मंगल से प्रारंभ होती है तो ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक प्लानिंग करता है, पेपरों पर बहुत अधिक प्लानिंग करता है, सोचता रहता है, लेकिन प्लानिंग कभी भी पूरी नहीं होती है। ये बात भी ऐसे लोगों के साथ फिक्स होती है। ऐसे लोग बहुत अधिक सोचते हैं परंतु इनकी प्लानिंग कागजों में ही रह जाती है। मस्तिष्क रेखा का झुकाव चंद्र पर्वत की ओर हो रहा है। तो ख्वाब भी ये खूब देखते होंगे, ऐसा हो जाए, ऐसा कर लें, ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा करते तो ऐसा होता, लेकिन कोई भी ख्वाब साकार नहीं हो पाता है। धरातल पर 1 या 2 पॉइंट भले ही आ जाए लेकिन कोई भी नहीं आ पाता। दूसरा, ऐसे जो लोग होते हैं चाहे ये कितने भी सीधे होते हैं, बाहर चाहे दुनिया इनको कितना भी सीधा कहे, लेकिन घर में इनसे परेशानी होती है क्योंकि ये रेखा चंद्र पर्वत की ओर घूम रही है। इससे इस बात को सिद्ध होता है कि ऐसे लोगों से परेशानी ये किसी भी एक व्यक्ति को घर में पकड़ लेते हैं और उसी के ऊपर दिन भर प्रवचन दिलवा लो इनसे। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं, मतलब एक व्यक्ति को परिवार में पॉइंट आउट कर लेते हैं। बाहर इनके बारे में अगर कोई पूछा जाए तो वो बहुत सीधा आदमी है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर इनका देखा जाए तो देखें आप, ये रेखा जगह जगह यहाँ कट रही है। देखो, यहाँ कट रही है, यहाँ कट रही है। तो 101% ये अपने कमर दर्द से भी परेशान होंगे। कमर दर्द या रीढ़ की हड्डी पर कोई ना कोई परेशानी होगी, दर्द जरूर रहता होगा। अब हम आपको आगे की ओर बताते हैं। इनकी हृदय रेखा पर मस्तिष्क रेखा पर एक बहुत बड़ा नेगेटिव साइन है। वो नेगेटिव साइन है इनके यव। जब मस्तिष्क रेखा पर नेगेटिव साइन होता है अर्थात यव होता है तो ऐसे लोग बहुत अधिक दबाव में रहते हैं। ये इनका 35 से 40 साल के बीच में है। ऐसे लोग कोई भी कार्य करते हैं सब उल्टा पुल्टा लगेगा।
सब कुछ ऐसा लगता है कि रुक सा गया है, मेरे साथ ऐसा डर रहता है, मतलब दिमाग में हमेशा एक एंजाइटी डिप्रेशन जैसा डर सा बना रहता है ऐसे लोगों के साथ। लेकिन मानसिक दबाव रहता है, जीवन के हर कार्य डिस्टर्ब से रहते हैं, परंतु ये यब साइन इनको फाइनेंशियल जो होता है वो परेशान नहीं करेगा। मानसिक दबाव रहेगा लेकिन फाइनेंशियल परेशान नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसका कारण है क्योंकि एक रेखा इस प्रकार से निकल रही है। यब साइन इस प्रकार से उपस्थित होता है, अगर कोई रेखा उपस्थित इस प्रकार से, अगर कोई रेखा यूं निकल जाए तो वो परेशान करता है, मानसिक दबाव देता है और डर लगा रहता है हमेशा कि ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, मेरी इज्जत क्या रहेगी, इस प्रकार से हो जाए तो मेरा क्या होगा। लेकिन इनको फाइनेंशियल, अगर यप साइन में इस प्रकार से रेखा नहीं निकल रही है जो मैं इसमें बना के दिखा रहा हूँ, तो यूँ समझ लो कि अगर उसके पास 1 करोड़ रुपए हैं तो जब तक यप साइन का पीरियड समाप्त होता है तब तक यूँ समझ लो कि 1 करोड़ रुपए भी समाप्त हो जाएगा उसका। लेकिन इनकी रेखा निकली हुई है, इसलिए फाइनेंशियल स्थिति कभी भी ख़राब नहीं होगी, लेकिन मानसिक दबाव इनके ऊपर बना रहेगा। इस पीरियड में हो सकता है कि एंजाइटी से भी ग्रसित हो जाएं, लेकिन इनको ज़्यादा नहीं सोचना है क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट बना रहेगा, फाइनेंशियल पीरियड बना रहेगा, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, इसलिए सोचेंगे तो परेशान रहेंगे। ठीक है, अब मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, इनके ऊपर इस प्रकार से ये बुध की रेखा जा रही है और ये यहाँ से है, तो इनके ऊपर एक मनी ट्रायंगल भी बन रहा है। पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी। पहले ही मैंने बता दिया था कि इस रेखा से चाहे इनको महसूस हो रहा हो कि मनी मैनेजमेंट ख़राब होगा, लेकिन यहाँ पर ये त्रिकोण जो बन रहा है ये मनी मैनेजमेंट के लिए ही होता है। पैसा इनके पास भरपूर रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। अब मैं आपको आगे की ओर बता देना चाहता हूँ कि मैंने इसके बारे में बता दिया, इसके बारे में बता दिया। अब ये है इनका जीवन अगर देखा जाए तो इनका जीवन सही प्रकार से जो शुरू हुआ है वो हुआ है 27 के आसपास। यहाँ से जब इनका जीवन शुरू हुआ है तो एक राहु रेखा ने काटा। ये जो राहु रेखा होती है जब भी काटती है परेशान करती है, चूँकि इनके पास आमदनी के सोर्स बने रहे इसलिए इनको पता नहीं लगा। यहाँ इस 28-29 पर 100% जब ये राहु रेखा काटती है तो धन संबंधी, दिमाग संबंधी कोई ना कोई टेंशन ज़रूर आती है। ज़मीन जायदाद का फंस जाना 100% होता है। तो यहाँ पर इस जगह पर देखें आप, यहाँ से इनका जीवन शुरू हुआ, यहाँ राहु रेखा ने काट दिया। फिर एक राहु रेखा, ये अब आगे इनके जीवन पे इतनी कोई परेशानी नहीं है। देखो सब कुछ होते हुए भी ये यप साइन इनको परेशान करेगा बस। ठीक है, जीवन में कोई ऐसी परेशानी नहीं आएगी, ये मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता रहा हूँ। एक तो यहाँ इनकी शहनाई बजी थी, यहाँ इनके साथ परेशानी आना शुरू हुआ, ये परेशान कर गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इनको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि मनी ट्रायंगल बना हुआ है और ये इनको टेंशन दे रही है, लेकिन ऐसा इनके पास कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसलिए जीवन में बढ़िया तरीके से जीवन, लेकिन कमर दर्द इनसे परेशान रहेंगे, ये मैंने आपको बता ही दिया। अब इनकी अगर हम भाग्य रेखा देखते हैं, देखो भाग्य यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक तो दम है ही नहीं है, बेकार है बिल्कुल। लेकिन भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से शुरू हुई है तो इनकी पत्नी का सपोर्ट इनके साथ बढ़िया चलता रहेगा। पत्नी इनकी फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे सकती है, इनकी मस्तिष्क के साथ इनको सोचने विचारने की शक्ति दे सकती है। मतलब पत्नी का सपोर्ट इनके साथ हमेशा बना रहेगा। ठीक है, अगर आगे की ओर मूव किया जाए तो जब ये 27 साल के 28 साल पर आए होंगे तो इनके पास 2 धंधे हो गए होंगे, लेकिन एक धंधा बंद हो गया, दूसरा इनका चलता रहेगा। फिर 35 के बाद इनको कट लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 35-36 के बाद इनको कहीं ना कहीं
इन्वेस्टमेंट तो नहीं होगा, इनको लॉस होगा 36-37 के आसपास। फिर इस जगह 40 पर होगा। फिर यहाँ पर ये इन्वेस्ट है और ये रेखा इस प्रकार जा रही है, धंधा इनका चलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि ये जब भी परेशान होंगे अपनी भावुकता के कारण ही होंगे। किसी भी धंधे को, किसी भी जगह अगर ये लॉस लेंगे तो ये अपने भावुकता के कारण ही होंगे। जहाँ पर ये भावुकता के कारण फंस जाएंगे उस जगह ये लॉस ले जाएंगे। फिर यहाँ पर इनका देखो ये रहा, धंधा शुरू हुआ है सही तरीके से, ये रेखा इधर देख रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पैसे की कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी, ठीक है। और ये अपने जीवन में तरक्की करेंगे, जीवन इनका सही तरीके से। अब इनका एक क्वेश्चन है, क्या मैं डॉक्टर बन पाऊँगा? तो इनके जीवन में आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये यप साइन ही इनको जीवन में परेशानी दे रहा है, इसके अलावा इनके जीवन में कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो ये अगर मेरे साथ उपाय लेंगे तो इनका बृहस्पति बहुत अच्छा है, लेकिन टिल्डेन है, ये भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो ये जहाँ पर भी नौकरी करेंगे ऊंची ही नौकरी करेंगे। नौकरी प्राइवेट भी हो सकती है और सरकारी भी हो सकती है, लेकिन जहाँ पर भी होंगे इनके नीचे काम करने वाले होंगे, बस इतना मैं कह सकता हूँ, ठीक है। मैंने सब कुछ बता दिया इनके बारे में। ओके।